बडी वेलकम बैक टू ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं आप सभी के लिए ND2 जो कि आने वाला है, उसके लिए अराउंड अभी 65 टू 60 डे बचे हुए हैं। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जब से। तो मैं आज आपके लिए बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए GAT पेपर के लिए, पेपर सेकंड जो कि होता है 600 मार्क्स का, जिसमें आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर अराउंड 400 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर पाएँ। आप यदि फ्रेशर हों, लाइक पहला अटेम्प्ट हो आपका, या फर्स्ट अटेम्प्ट हो, या सेकंड अटेम्प्ट, या आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, आपके लिए क्या विद इन टाइम 2 मंथ के अंदर जो टाइम बचा हुआ है उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर 400 प्लस GAT वाले पेपर में आपका आ जाए, जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। इस तरीके से आपके लिए किस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, तो चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपके पास सबसे पहले तो आपका सिलेबस होना चाहिए, जो कि हमारा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, UPSC की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि जो हमारा सिलेबस होता है पेपर मैथ का, तो आपके लिए मैं सेकंड वीडियो में बताऊँगा। पहले मैं बताता हूँ आपके लिए GAT का। ओके, तो GAT में हमारा होता है इंग्लिश। ओके, GAT का जो टोटल नंबर 600 होते हैं, उसमें पेपर नंबर पार्ट ए में होता है इंग्लिश, जो कि होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, और उसमें आपके लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि सिंपल होते हैं। यदि आपका लाइक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साथ ही में आपकी प्रोफिशिएंट लाइक आपकी इंग्लिश में क्या पकड़ है उस पर जो लिखा है ना, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ओके, तो इस पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आप इसके लिए इजीली कवर अप कर सकते हैं। यदि आपके लिए मैं आपके लिए भी स्टडी बताता हूँ इंग्लिश के लिए सेपरेटली और GAT वाले पोर्शन के लिए। फिर आते हैं हम लोग जनरल वाले क्वेश्चन पर, GAT वाले, लाइक उसमें जो आता है SST वाला पोर्शन। तो इसमें आपके लिए क्या अपनाना पड़ता है, जनरल नॉलेज वाले में आपके लिए अपना लाइक यदि आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपके लिए 11th-12th में मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो आपके लिए क्या करना है, सिंपली आपके लिए अपना 9th-10th का साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा 11th का भी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ सकते हैं इनिशियली, ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है। और उसके बाद हमारा पोर्शन आता है जो कि रहता है हमारा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का। जो नॉन मैथ्स हैं उनके लिए भी ये वाला पोर्शन थोड़ा ईजिली हो जाता है, आर्ट वालों के लिए। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले रहते हैं या फिर लाइक जिन्होंने पढ़ाई की है उसके लिए बढ़िया रहता है। बट आपके लिए इसमें विद इन 2 मंथ के अंदर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। और टाइम इन्वेस्ट मतलब यदि आपने पढ़ा है, रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो सिलेबस रख लेना है, उसके लिए आपके लिए जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं जैसे कि क्लाउड्स हो गया या फिर एटमॉस्फेयर हो गया, वो आप जियोग्राफी में इजीली स्कोर कर सकते हैं, जिनमें क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। और वेदरिंग और ये लाइक रॉक्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपके लिए क्या करना है, द हिंदू फॉलो कर सकते हो यदि आप लाइक आप पहले से पढ़ रहे हो अखबार, या फिर इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं रहते हैं, आलतू फालतू कहीं से भी आ जाते हैं। तो आपके लिए यदि जो 12th अफेयरिंग स्टूडेंट है उसके लिए तो इस वाले पोर्शन पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपके लिए अपने लाइक 11th-12th वाले ही पोर्शन पर ध्यान देना है, और साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना है। ओके, और दोज हु आर लाइक अपेयरिंग इन देयर डिफरेंट अटेम्प्ट, आई वुड से रिपीटर हैं जो लोग, तो उनके लिए स्कोर में इस वाले GAT वाले पोर्शन लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ ही में पॉलिटी वाले पोर्शन के लिए आप छोड़ सकते हैं यदि पहली बार पढ़ रहे हैं। यदि पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम जानते हैं इजीली 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो यदि आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कितना अराउंड 20 टू 25 क्वेश्चन, 20-25 मार्क्स इजीली बढ़ जाते हैं, जो कि आप के लिए बाद में मेरिट के लिए बहुत ही लाइक मददगार होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना है, ग्रोथ इज पेनफुल बट स्टेइंग इन द सेम स्पॉट एज लास्ट ईयर इज इवन मोर पेनफुल। ओके, तो इसके लिए ध्यान रखना है, जितना आप अभी विद इन टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, थोड़ा एफर्ट डाल के, तो आपका ये टाइम रहेगा ना, लाइक स्कोर बहुत इजीली बढ़ जाता है। यदि आप रिवीजन पर ध्यान रखना है साथ ही में, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इवन आफ्टर गिविंग अटेम्प्ट ऑफ NDA आई रियलाइज दैट रिवीजन, इवन पेपर का कोई भी पैटर्न चेंज होता रहता है, उसमें आपके लिए कोई भी लाइक यदि आपका बेसिक सही है तो आपके लिए पैटर्न्स पे ध्यान नहीं देना है। और अब मैं बताऊंगा आपके लिए कि आपके लिए स्ट्रेटजी किस टाइप की बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का हम जानते हैं कि 200 मार्क्स का होता है। ओके, तो 200 मार्क्स में हमारे लिए क्या करना पड़ता है, 200 मार्क्स में अराउंड वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं,
जो कि रहते हैं 5 या 10 से एंटोनिम्स रहते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन रहते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के। तो इसमें आपके लिए 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ये फिक्स है कि 5 क्वेश्चंस, कुछ बार 8 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं, एंटोनिम्स के आ जाते हैं, और 5 से 10 सिनोनिम्स के भी आ जाते हैं। तो इसमें आप बेसिक्स आपके लिए वोकेबलरी लर्न करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं बना दूंगा, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उससे भी आप लर्न कर सकते हैं, या द हिंदू की डेली वोकेबलरी आती है उससे भी आप कर सकते हैं। इससे आपके लिए जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से आपकी इंग्लिश बढ़िया है, वोकेब बढ़िया है, तो आप कर लेंगे इजीली। ओके, फिर आता है ईडियम्स। 10 क्वेश्चन इसके फिक्स रहते हैं। हो सकता है इस बार नहीं आए थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर सीडीएस वाले में आ गए थे अभी इस बार, लेकिन कुछ बार हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, नहीं होता है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए ईडियम्स तैयार रखना है। ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब भी, ठीक है, इसी में आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसकी मैं वीडियो स्पेशली बना दूंगा। इसकी आपके लिए लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड ईडियम्स कर लेंगे तब भी आपके इजीली हो जाएंगे। सारे 10 में से 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर होता है 1 से 2 पैसेज आ जाते हैं, कुछ बार नहीं आता बट इस बार आए थे। तो पैसेज होता है जिसमें से आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स भी पूछ लेते हैं। यदि आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया है तो आप इसमें से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, और PQRS वाले क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन। सेम टू सेम यदि आपका इंग्लिश रीडिंग अच्छा है तब आप इजीली कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसके लिए इजीली कर लेते हैं। ओके, फिर लास्ट में आता है पार्ट ऑफ स्पीच। इस बार ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है एनडीए एग्जाम में। पहले ये केवल सीडीएस में आता था, लेकिन अब आने लगा है, एनडीए में भी आने लगा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आने लगे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट न्यू टॉपिक रिलीज हुआ है, तो आपके लिए इसके भी तैयार अच्छी तरह से करना है। ओके, PYQ देखना है जो अभी आए हुए हैं 2 साल 2023 के बाद, या 23 से लगा के, उसके आप एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए पता चलेगा, और उसका टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहेंगे, तो इसके लिए भी आपके लिए तैयार कर लेना है। तो बाद में आप जब इनके लिए काउंट करेंगे, आपका एवरेज स्कोर अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। यदि आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप 45 50 प्लस भी कर सकते हैं आप, बढ़िया, ठीक है। 48, मैंने कई लड़कों के लिए ऐसा भी देखा है, लाइक दोज हु attempted 50 questions and they have like correct around 48, 47, 45, इवन मैंने भी किया है 43 क्वेश्चन मेरे भी सही थे। तो इजीली आप, मैंने कोई एडवांस बुक्स नहीं पढ़ी हैं, केवल सिंपल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, या फिर आपका जो यदि कोई लाइक कोई भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाली, और उसमें आपके लिए वोकेबलरी लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, एंड इडियम्स उसके लिए आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अराउंड 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली। यदि एवरेज, यदि कोई एवरेज बच्चा है तो वो इजीली यहाँ से 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। फिर आते हैं हम जियोग्राफी वाले पोर्शन पर, ठीक है। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैंने सभी के लिए इसके 40 to 45 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपके लिए क्या, यदि कोई नॉन मैथ्स है तो उसके लिए बढ़िया है ये, इसमें उसके लिए अपना स्कोर इसी में बढ़ाना चाहिए। यदि कोई मैथ्स है नहीं है तो उसके लिए वो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन ही कर सकता है, अराउंड 30 कर सकते, मैक्सिमम 30 कर देगा, और ज़्यादा भी यदि उसका पोर्शन अच्छा है तैयार तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम अराउंड 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 यहाँ से भी स्कोर कर सकेंगे। ओके, फिर आते हैं हमारे 200 की होती है साइंस, अराउंड 200 की, जिसमें से हमारे क्वेश्चन रहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं हमारे केमिस्ट्री के। तो मैं इसमें यहाँ पर ले रहा हूँ 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, 10 क्वेश्चन, 8 आ रहे हैं तो 10 आ रहे हैं तो 8 कर सकते हैं। बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन इजीली कराएंगे, इजीली, मुझे विश्वास है। यदि आप 9th and 10th की बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आप इजीली 7 से 8 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ओके, सेल चैप्टर वाला मैं पूरा बना दूंगा यदि आपके लिए नीड है, या आप खुद ही बहुत से अच्छे चैनल, सीडीएस जर्नी हुआ या और कोई बहुत से यूट्यूब पर इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसके लिए ही पढ़ लेंगे वन शॉट के लिए, तो आपके लिए इजीली स्कोर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी कर लेंगे। फिर आते हैं फिजिक्स पर। ये फिजिक्स न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं आप यदि नॉन मैथ्स वाले हैं, लेकिन यदि मैथ्स वाले हैं तो आप मैथ्स न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं तो अराउंड आप 15-16 तक ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। 9th 10th 11th का आपके लिए फिजिक्स आता है तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 20 में से 15 के करीब इजीली कर सकते हैं। तो आपका जब टोटल हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से 160 प्लस यहाँ से, एंड यहाँ से 120 प्लस यहाँ से भी आप इजीली आप स्कोर करेंगे तो आपका 400 प्लस, अराउंड 400 प्लस इजीली हो जाएगा, इजीली आपका 400 प्लस हो जाएगा आउट ऑफ 600। ओके, तो इजीली आपका स्कोर यहाँ तक हो जाता है विद इन 2 मंथ के अंदर।
यदि आप स्ट्रेटेजिकली अपनाते हैं, आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपके लिए 6 to 10 तक की ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी यदि बेसिक्स क्लियर करना है, बेसिक्स आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। बेसिक आर्टिकल जैसे कि फंडामेंटल राइट हुआ, DPSPS, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रेसिडेंट के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ ही में आप वो जैसे कि अभी हमारी जो ड्यूटी होती हैं उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अभी आपके लिए यहाँ पर क्लियर नहीं रहता है इस वाले पोर्शन में। आपके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स इस वाले पोर्शन पर, साथ में इंग्लिश वाले पोर्शन पर ध्यान रखना है। इसका आपका स्कोर फिक्स रहेगा और ईजिली आप 400 प्लस मार्क्स, मैं ये बता रहा हूँ, जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं, जो यदि अच्छी तरीके से पढ़ते हैं एंड रेगुलरली पढ़ते हैं, तो आपका 400 प्लस मार्क्स केवल इसी वाले पेपर सेकंड में हो जाएगा। ओके, सेकंड पेपर में हो जाएगा आपका, जो कि आपके लिए नेक्स्ट टाइम विदाउट मैथमेटिक्स। ओके, यदि मैथमेटिक्स में आपके, यदि आप पहले बात, तो आपके लिए मैथमेटिक्स वाले पेपर पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, बिकॉज वहाँ की उसकी स्पेशल कट ऑफ रहती है। इस वाले पेपर में कुछ भी स्कोर हो जाए, 500 भी करे तब भी कुछ नहीं होने वाला है आपके लिए। इसमें इसके लिए मतलब यहाँ इतना एवरेज करेंगे तो आपका 400 प्लस, 400 अराउंड 400 के करीब, 380 375 के अराउंड स्कोर ईजिली हो जाएगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए कैसे रखना चाहिए अपनी पेपर 1 के लिए स्ट्रेटजी। ओके, साथ ही में ये वीडियो आपके लिए कैसे लगा बताइएगा। और इसमें यदि आप द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आप कंटिन्यू रखिए, अराउंड 20 to 40 मिनट उसके लिए भी डेली देते जाइएगा, जिससे कि आपके लिए वो इंग्लिश में बहुत मददगार करेगा पेपर के टाइम पर। एंड दिस वॉज द वीडियो for the GAT paper second, and speak, write down your comment, I would say। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। ओके, so you can also share your strategy in the comment sections, and आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, मैं आपके लिए विशेष देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं जल्दी ही बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।